हेलो सर, कैसे आप सब। आज का टॉपिक है, क्या स्मॉल कैप में रखा हुआ पूरा पैसा जीरो हो सकता है क्या? क्या ऐसी प्रोबेबिलिटी है? पास्ट में कभी हुआ है 30 साल पे? हम क्या यहां पे बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक स्मॉल कैप के अंदर में, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और आज तक उसका रिटर्न मान लीजिए 50,000 रुपए है। टोटल आपके बन गए हैं 1.5 लाख रुपए। अब कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये 1 लाख रुपए यानी कि रिटर्न भी आपका चला जाए, जीरो हो जाए, ये रिटर्न भी जीरो हो जाए और 1 लाख जो आपने इन्वेस्ट किए, आपके पैसे हैं, वो भी जीरो हो जाए, सब जीरो हो जाए, पूरा अकाउंट खाली हो जाए, पूरा अकाउंट जीरो हो जाए म्यूचुअल फंड का। ऐसे कितने केसेस बनते हैं? क्या ये हो सकता है? मैं बोलूंगा हाँ, ऐसा पॉसिबल है, बट वो आपको लास्ट में बताऊंगा वो कब होता है। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि 30 साल का रिकॉर्ड क्या बोलता है। कितनी बार ऐसा हुआ है जब आदमी का पैसा जीरो हुआ है या फिर नेगेटिव रिटर्न, ये जो 50,000 आपने कमाए हैं वो नेगेटिव में चले गए। नेगेटिव का मतलब कि ये जो 1 लाख है वो पैसा भी कम होना चालू हो गया, यानी 90,000 जैसा हो गया। तो रिटर्न तो चला गया, बट आपने जो इन्वेस्ट किया है वो पैसा भी नेगेटिव में जा रहा है। ऐसा कितनी बार हुआ है पास्ट में, सबसे पहले वो देखते हैं। तो मैं आपको यहां पे कुछ चीजें दिखा रहा हूं, वो ध्यान से सुनिए, ऐसा कितनी बार हुआ है। देखिए, ये चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर दिखाई थी। यहां पे मैंने आपको बताया था कि 4 ऐसे टाइम हुए हैं जब मार्केट बहुत जबरदस्त गिरा है। कौन सा ऐसे टाइम है? सबसे पहला टाइम 2001 में 52% मार्केट गिरा। अब मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जिसने 1999 में यहां से पैसे की शुरुआत की डालना और 1 लाख रुपए यहां पे डाल दिए। अब वो 1999 से 2000, आप समझ लीजिए कि 1999 तक पीक चला गया। अब इसके बाद में मार्केट गिरा, कितना गिरा? 52%। तो वो भाई साहब के जो 1 लाख रुपए हैं, मान लीजिए 10,000 तक रिटर्न लिया और उसके बाद मार्केट गिर गया 52%, यानी कि उसके पास 60,000 रुपए बचेंगे। 60,000 यहां पे माइनस हो गए, यहां तक आते आते 60,000 रुपए 2002 तक, यानी कि 3 साल में उसके 60,000 रुपए चले गए। जो उसका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था उसमें से 40,000 रुपए चले गए। तो यहां पे पहला केस तो ये बनता है, बट पूरे पैसे जीरो नहीं हुए। अब देखिए, दूसरा केस बना है 2008-9 के अंदर, जब मार्केट यहां पे पीक पे था। मान लीजिए कोई बंदे ने यहां पर इन्वेस्ट कर दिया ये टाइमलाइन पर, और यहां से मार्केट गिरा 56%, तो उसके पास तो क्या बचेगा? 45,000 रुपए बचेंगे 1 लाख पे। 56% मार्केट गिर गया, खत्म हो गया पैसा। ऐसा दूसरी बार भी हुआ है 2010-11 में, बट ये छोटे छोटे डाउनफॉल थे। करेक्शन भी आया था मार्केट में 2015-16 में, 30% गिरा था, और कोविड के अंदर भी 30-35% मार्केट गिरा था, जब स्मॉल कैप के फंड सबसे ज्यादा गिरे थे। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 33% से ज्यादा गिर चुके थे। तो ये दो मान समझ में आता है। 30% गिरा। अगर मान लीजिए आप यहां पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके 30% गिर गए। लेकिन मान लीजिए ये जो बंदा है यहां पे जिसने इन्वेस्ट किया है, अगर वो ये डाउनफॉल रुक जाता और कुछ नहीं करता और यहां पे चलते रहता, और मान लीजिए 2008 के पास यहां पे अगर उसका पोर्टफोलियो मान लीजिए 1 लाख का 10 लाख रुपए हो गया होता, फॉर एग्जांपल पकड़ लेते, 10 लाख रुपए हो गया होता, तो यहां पे 56% जब गिरता मार्केट, तब उसके पास फिर भी 4.5 लाख रुपए बच जाते। तो 1 लाख के एटलीस्ट 4.5 लाख रुपए तो पड़े हैं। तो 30 साल का रिकॉर्ड ये बताता है कि मार्केट में कभी भी अकाउंट जीरो नहीं हुआ है। अकाउंट कभी जीरो नहीं हुआ, यानी कि आपने जो पैसा लगाया वो जीरो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत पैसा बच गया है। लेकिन मार्केट में कितना चांस है कि मार्केट पूरा का पूरा गिर जाए और आपके जितने पैसे हैं उसके पूरे जीरो हो जाए? तो यहां पे उसके लिए क्या समझना पड़ेगा? ऐसा हो सकता है, कब हो सकता है, अब वो समझिए। देखिए, मैं यहां पे एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एग्जांपल ले रहा हूं। ये एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। अब यहां पे देखिए, एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर में कितनी होल्डिंग है, कितने स्टॉक्स है, टॉप सेक्टर कितने, फाइनेंशियल में 18% इन्वेस्टमेंट, सर्विस में 14%, ऐसे तो बहुत सारे सेक्टर है। अब मैं आपको उसका पूरा पोर्टफोलियो दिखाऊं तो पोर्टफोलियो के अंदर अगर आप देखेंगे 56 स्टॉक है टोटल। मतलब एसबीआई में आपने 100 रुपए लगाए तो वो 100 रुपए 56 अलग अलग शेयर्स के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अगर आपको मैं यहां पे सेक्टर दिखाऊं, देखिए कितने सारे सेक्टर है, फाइनेंशियल, सर्विस, कंज्यूमर्स। अगर एक सेक्टर पूरा डूब जाता है, मान लीजिए एनर्जी सेक्टर पूरा का पूरा डूब गया, फिर भी यहां पे उसके पूरे पोर्टफोलियो के अंदर हार्डली 10% का फर्क पड़ेगा। अब मैं आपको और एक चीज दिखाऊं, देखिए ये 56 जो स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कितने सारे स्टॉक्स है, ब्लू स्टार एनर्जी, फिनोलेक्स। अब जब हम बात कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड पूरा का पूरा गिर जाए, जीरो हो जाए, उसके लिए ये सारे जितने भी स्टॉक्स है ना, निफ्टी 50, ब्लू स्टार, जितने भी स्टॉक्स है, यहां पे 56 स्टॉक्स है, ये सबको जीरो होना पड़ेगा। जीरो यानी कि ये पूरी कंपनी डूब गई होनी चाहिए, पूरी जीरो होनी चाहिए, पूरा ग्राउंड होना चाहिए, जितना भी उसका बिजनेस है सब ठप।
ऐसा कब होता है? अगर ऐसा हो गया, मान लीजिए कि देश के अंदर में टोटल 5,000 समथिंग ऊपर कंपनीज है, अब ये सारी कंपनीज बंद हो जाए तो गवर्नमेंट को टैक्स कहां से जाएगा? अगर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं गया तो इकोनॉमी ठप हो जाएगी, इकोनॉमी पूरी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा आपको लगता है क्या कि इंडिया की इकोनॉमी या कोई भी देश की इकोनॉमी खत्म हो जाए, जीरो हो जाए? कब हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब आपके देश के दूसरा देश के साथ में एक भयानक युद्ध हो, और वो युद्ध के दौरान आपकी सारी संपदा, सारी बिजनेसेस सब ठप हो जाए, बंद हो जाए, खत्म हो जाए, उसके ऊपर एटम बॉम्ब गिराए, खत्म हो जाए सब दुनिया, पूरा देश ही खत्म हो जाए। तो उस कंडीशन में आपका पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा, कोई लेन देन ही नहीं होगा। ये जितनी भी कंपनीज है मार्केट के अंदर लेन देन करती है, आप चाहे उसके प्रोडक्ट भी यूज करते होंगे, लक्स साबु हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप यूज करते हैं, ये सारी कंपनीज की यूज करते हैं। जब ये कंपनीज से आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप टैक्स देते हैं, और यही टैक्स ये गवर्नमेंट को देती है। गवर्नमेंट जब टैक्स लेती है बहुत सारी कंपनीज से, तब उसकी इकोनॉमी चलती है, वो देश की इकोनॉमी बनती है। तो इकोनॉमी कभी जीरो नहीं हो सकती अनलेस एंड अनटिल ऐसा बड़ा कोई भयानक चीज हो जाए। जैसे हम अभी समझ रहे हैं रशिया और यूक्रेन का जो चल रहा है, यूक्रेन के अंदर अगर कोई भी शेयर मार्केट चल रहा होगा तो अभी वो जीरो के कगार पर होगा, क्योंकि वहां पे सब खत्म हो गया, ठप हो गया, कोई भी बिजनेस अभी नहीं चल रहे होंगे, इतना सारा भयानक तबाही हो गई। तो ऐसे केस में ऐसे देश की इकोनॉमी खत्म हो जाती है, और उस कंडीशन में आपका इन्वेस्टमेंट जीरो भी हो सकता है, माइनस तो हो ही सकता है। बट अगर स्टॉक के पास में, कंपनीज के पास पैसा ही नहीं रहा लेन देन करने के लिए, तो कंपनी क्या ही ग्रो करेगी, क्या ही अर्निंग करेगी, खत्म हो जाएगा सब। उसका स्टॉक, कोई स्टॉक का प्राइस कब बढ़ता है? जब आप खरीदते हो और कोई बेचता है, खरीदता बेचता है। अब जब वो पैसा ही खत्म हो गया तो स्टॉक का प्राइस क्यों बढ़ेगा? खत्म हो जाएगा, लोग बेचना चालू करेंगे, इतना बेच देंगे कि इसका स्टॉक जीरो हो जाएगा। अब जब जीरो हो जाएगा तो म्यूचुअल फंड के अंदर उसकी होल्डिंग भी जीरो हो जाएगी, म्यूचुअल फंड भी खत्म हो जाएगा। बट हार्डली 30 साल के अंदर में ऐसा हार्डली हुआ है कि आपका रिटर्न माइनस में गया है, और माइनस में रिटर्न तभी जाता है जब आप वो पीक पे इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए बार बार बोलते हैं कि जब मार्केट पीक पे हो तब इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि वहां से गिरने का बहुत ज्यादा चांस है। अगर मैं बोलूं तो 70-80% चांस है कि वो पीक से मार्केट गिर जाएगा। अभी जैसे मार्केट के अंदर सेंसेक्स के अंदर पीक चल रहा है, टॉप पे है, एकदम सब रिकॉर्ड तोड़ दिया, 80,000 के ऊपर चला गया, आज का दिन देखोगे 80,300 पे पहुंच गया। अब ये पॉइंट पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, और कौन सा इन्वेस्टमेंट? लमसम इन्वेस्टमेंट, एसआईपी की बात नहीं चल रही है, एसआईपी तो आप सालों से कर रहे हैं, तो वो तो एवरेजिंग होता रहता है पैसा। लेकिन अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1 लाख 2 लाख 50,000 फर्स्ट टाइम चालू कर रहे हैं और लमसम के जरिए चालू कर रहे हैं, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्या रिस्क है पता है? कि ये पॉइंट से अगर मार्केट गिरा 30%, 40%, तो आपका जो 1 लाख रुपए है ना, वो 60,000 हो जाएगा, 40,000 गए, रिटर्न आपका आ जाएगा माइनस में। अब आप तो डर जाओगे, अरे भाव यार क्या हो गया, मेरा तो पैसा चला गया। अब यहां से अगर आप पैसा निकाल लिया तो गए काम से। अगर पैसा होल्ड रखा उतना का उतना, जो भी है, मैं बार बार बताता हूं, मार्केट हो या आदमी हो, जाना ऊपर ही। अगर वो सोच, वो दिमाग में बैठी हुई है, फिट है, तो मार्केट वहां से बाउंस बैक करेगा। और कितनी बार बाउंस बैक किया वो भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हर बार जब मार्केट गिरा है डबल स्पीड से बाउंस बैक हुआ है। 6 महीने से 1 साल के अंदर में जितना गया है नीचे उससे ऊपर आ गया, मतलब वो रिटर्न को, वो जो लॉस है उसको कवर अप कर लिया। तो 6 महीने से 1 साल के अंदर मार्केट वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है और ऊपर जाना चालू हो जाता है। तो वो 1 साल या 6 महीना का पेशेंस आपके पास रहता है, तभी आप पीक पे लमसम इन्वेस्टमेंट करिए, वरना मत करिए। कोई भी सजेस्ट नहीं करता पीक पे लमसम इन्वेस्टमेंट, मैं भी नहीं करता हूं। आज के टाइम में लमसम नहीं करना है, कभी नहीं करना है। लेकिन एसआईपी कर रहे हो जरूर करते रहिए, मस्त आइडिया है, कंपाउंडिंग होता रहेगा, एवरेजिंग होती रहेगी प्राइस की, और आपको लंबे टाइम पे बढ़िया मुनाफा देगी कमा के। अब ये सिर्फ स्मॉल कैप की बात नहीं है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, चाहे आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड भी पकड़ लो, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड भी पकड़ लो। अब यहां पे भी देखोगे ना, यहां पे भी इन्वेस्टमेंट जो होता है कोई भी म्यूचुअल फंड का बहुत सारी कंपनीज के अंदर होता है। देखिए यहां पे भी 58 कंपनीज है, ये निप्पॉन लार्ज कैप स्टॉक्स है। अब इसके अंदर भी ये जितनी भी कंपनीज है यहां पे दिखाई गई है, लार्सन टूर्बो, इन्फोसिस, मारुति सुजुकी। और आपको एक चीज बता दूं कि देश की जो इकोनॉमी होती है ना, लार्ज कैप कंपनीज, 100 बड़ी लार्ज कैप कंपनीज को पकड़ लो, अगर वो 100 बड़ी लार्ज कैप कंपनीज डूब गई, मतलब देश की इकोनॉमी खत्म। तो यानी कि एक सिंपल भाषा में समझो, लार्ज कैप स्टॉक्स या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड अगर खत्म हो गए ना तो सब खत्म, देश की इकोनॉमी भी खत्म, और स्मॉल कैप भी खत्म, मिड कैप भी खत्म, सब खत्म। लार्ज कैप डिफाइन करती है देश की इकोनॉमी, और उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज है। तो इतनी सारी कंपनीज को एक साथ डूबना
कतई मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। अनलेस एंड अनटिल जो आपको मैंने बताया वो हो, तब हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपका पोर्टफोलियो जीरो हो सकता है। ऐसा कुछ क्वेश्चंस किसी ने पूछा था, इसलिए मैं वीडियो पे टॉपिक पे वीडियो बनाया, सॉरी। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका इन्वेस्टमेंट भी जीरो हो जाए, बट जीरो हो सकता है, और वो तभी हो सकता है जब आप पीक पे इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट 100% गिर जाता है, तभी हो सकता है, वरना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक ही सलाह दी जाती है कि बने रहें, आदमी हो या इंसान, ऊपर ही जाना है। ये वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। मेरी कोशिश रहती है कि जो भी समझाता हूं थोड़ा डिटेल में भले समझाता हूं, टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन आपके दिमाग में उतर जाना चाहिए, ताकि आप इन्वेस्टमेंट पे एक सही चीज, एक सही डिसीजन ले सको जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी वेल्थ बना के दे और आपको फाइनेंशियली फ्री कर दे जल्दी, ताकि आप कोई भी चीज पे ज्यादा डिपेंडेंट ना रहो। ये वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं और कोई नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। गुड बाय, जय हिंद।